हाय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अनूप सर और हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था एक्सरसाइज 2.5 पर, जिसके हम लोगों ने कुल 9 क्वेश्चन देखे थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, लेकिन इसके लिए हमें पहले 2 फार्मूले आने बहुत जरूरी है। कौन सा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और एक होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये होगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। किसी को कोई डाउट नहीं? तो चलिए ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे 3y का क्यूब, 125 को लिखेंगे 5z का क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया, तो एक कोष्टक में होगा 3y प्लस 5z और अगले ब्रैकेट में होगा 3y का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर माइनस 3y मल्टीप्लाई 5z। तो आएगा हमारा यहां से क्या? 3y प्लस 5z, 3 का स्क्वायर 9, y स्क्वायर प्लस 25, z स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15yz। कोई डाउट? तो ये हमारा हो गया अभीष्ट गुणनखंड। अगला क्वेश्चन क्या है? इसका सेकंड नंबर हमको मिला है 64 यम क्यूब माइनस 343 यम क्यूब। तो ये हमारा हो जाएगा 8 यम का 4 यम का क्यूब माइनस 7 यम का क्यूब। जो हमने आपको फार्मूला बताया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो इसमें लगेगा या नहीं लगेगा? तो वही आप इसको लगा दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। 11 नंबर सवाल है गुणनखंड कीजिए किसका? 27 y क्यूब प्लस 27 x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz। चलिए इसको थोड़ा सा लिखते हैं। 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3ab। 3 a वाले जगह पे हमारे पास क्या है? 3x और b वाले जगह पे हमारे पास क्या है? y और c वाले जगह पे z। तो 3 3 का 9xyz हो जाएगा। और ये हमारा एक फार्मूला बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का। क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, अगले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है। तो चलिए अगर हम इस फार्मूले की बात करें तो ये फार्मूला हमें क्या करना है? उसमें अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ए वाले जगह पे 3x, बी वाले जगह पे y, सी वाले जगह पे z। अगले में क्या होगा? ए स्क्वायर, मतलब 3y का स्क्वायर 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी, ए वाले जगह पे 3x और बी वाले जगह पे y। तो कुल मिला जुला के हमारा क्या हो जाएगा? 3x y माइनस बी सी, माने y गुणे जेड क्या हो जाएगा? y z माइनस सी ए, जेड का गुणा 3x में होगा तो 3x z। किसी को कोई डाउट? तो यही हमारा क्या हो जाएगा? अभीष्ट गुणनखंड। अगला क्वेश्चन 12 नंबर हमारा दिया गया है। सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित कीजिए? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे हमारे पास है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस x का होल स्क्वायर। हमसे बोला क्या गया है? इसी को प्रूफ करना है। तो अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो आप लोग लेके क्या चलोगे? RH। यस, क्या दिया है? 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। यहां से हमारे पास है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
तो ध्यान से देखिए 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, यहां से होने वाला क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस यहां से हमारे पास क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2z x, ये हमारा होगा। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, यहां से अगर आप बात करो तो 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर आपको पूरे मिल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, यही हमारा है। 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, यहां से अगर हम ध्यान दें तो पूरे में 2 कॉमन है, तो यहां से 2 अगर हम निकाल लें तो बचेगा क्या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx, यही बचेगा। इस 2 से ये हमारा 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अभी हमने आपको पीछे फार्मूला बताया था कि एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, उसी के तीनों के स्क्वायर माइनस उन्हीं का 2 का गुणा, तो फार्मूला होता किसका है इसी का तो होता है, तो डायरेक्ट इसके वाले जगह पे हम लिख नहीं सकते x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, किससे सूत्र से। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेरह नंबर क्या दिया है, 13वां क्वेश्चन हमको दिया गया है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ये हमें क्या करना है प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं इसको क्या किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। तो हमें ये वैल्यूज पता है, ये वैल्यू हमें क्या करना है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 अगर हो तो इतना बराबर इतना दिखाना है। तो चलिए अगर हम बात करें इसका LHS का, LHS हमारे पास है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। हमने इसका फार्मूला देखा था जब इधर क्या होता था माइनस 3xyz भी होता था, तब उधर होता था एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो ये माइनस 3xyz को उधर भेज दे तो प्लस 3xyz, तो इतने के बराबर वही मिलेगा ना। तो इसके वाले जब हम लोग लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, अगले ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx, और ये माइनस वाला जो था इधर चला आया तो प्लस। कोई डाउट? अगर हम बात करें हमें पहले से पता है अगर कहीं भी x प्लस वाई प्लस जेड होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0, तो इसकी वैल्यू अगर हम रखवा दें तो 0 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx प्लस 3xyz, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 का गुणा हो गया 0, तो बचेगा 3xyz, और यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौदह क्वेश्चन हमारा दिया है वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, यही क्वेश्चन दिया गया है। कर आप डायरेक्ट घन करके जोड़िएगा मत, आप इसको हमें किसके माध्यम से बताइए फार्मूले के माध्यम से बताइए कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो आपको सेम वही फार्मूला लगाना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब वाला। तो क्या होता है एक ब्रैकेट में a वाली वैल्यू -12, b वाला 7 प्लस c वाला 5,
अगले ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब माइनस 12 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब माइनस 12 गुणे 7 प्लस BC माइनस 7 गुणे 5 माइनस होता है यहाँ माइनस CA 5 गुणे माइनस 12। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम बात करें तो 7 5 12 प्लस 12 माइनस 12 0 और 0 का गुणा यहाँ अंदर कुछ भी आया होगा तो क्या हो जाएगा 0। ऐसे इसका जो दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें दिया है वो दिया गया है 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब। तो इसको भी आपको वैसे लगाना है, डायरेक्ट क्यूब निकाल के जोड़ घटाना नहीं करना, उसने पहले बोल दिया है। अगला क्वेश्चन, पंद्रह नंबर हमसे बोला गया है नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए के लिए संभावना व्यक्त कीजिए। हमें इसके लिए क्या निकालना है, लंबाई और चौड़ाई इसकी क्या रही होगी। तो अगर हम बात करें क्षेत्रफल हमारा क्या दिया गया है 25 A स्क्वायर माइनस 35 A प्लस 12, ये हमारा क्षेत्रफल दिया गया। हमसे पूछा क्या गया है इसकी लंबाई क्या रही होगी और इसकी चौड़ाई क्या रही होगी। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है, इसी को हम सॉल्व कर लें। यहाँ से जो A की वैल्यूज आएगी वही हमारा लंबाई और क्या होगा चौड़ाई होगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से आप बताइए, अगर पहला काम एक बार फिर से सवाल मिला लीजिए, लिखा गया है नीचे दिए गए, क्या लिखा है नीचे दिए गए आयतों में से उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभावना, जिनमें से क्या करना है प्रत्येक के लिए लंबाई और चौड़ाई की हमें क्या व्यक्त करनी है, संभावना व्यक्त करनी है। क्या व्यक्त करनी है, फिर से आप ध्यान से पढ़िए, लंबाई और चौड़ाई के लिए संभावना व्यक्त करनी है कि आखिर वो हो क्या सकते हैं, क्या हो सकता है कि आखिर वो हमारे हो क्या सकते हैं, हमें क्या करना है बताना है। तो चलिए ध्यान देते हैं, इसी का आप गुणनखंड कर दो, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और द्विघात समीकरण है जब इसका आप फैक्टर कराओगे तो दो ब्रैकेट में बचेगा, एक हो जाएगा लंबाई और एक हो जाएगा चौड़ाई। तो चलिए अगर हम बात करें 25 का 12 में अगर हम गुणा कराएं तो कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 और 25 से करने में 25, तो हमारा 0 5 5 10 के 0 300। मतलब अगर हम गुणा करा दें तो कितना हो जाए 300 हो जाए, और उन्हीं को जोड़ दें तो 35 हो जाए। उन्हीं को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाए 35 हो जाए, और गुणा कराने पे कितना हो जाए 25 गुणे 12, आप देख रहे होंगे कितना आ रहा है 300। तो ऐसी हमारी संख्याएं क्या क्या होंगी, इसके लिए थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो आप सोच के बताओ वो संख्याएं हमारी हो क्या सकती हैं, वो संख्याएं आखिर हमारी हो क्या सकती हैं। कितना कितना दिया है 25 A स्क्वायर माइनस 35 A प्लस 12। तो अगर हम इसकी बात करें 15 और 17 का अगर गुणा कराए, 15 और 17 हमारा होगा कितना 7 5 12, ये नहीं होगा। इसके लिए आपको सबसे पहला काम या तो फिर आप क्या करा लो, उसी का फैक्टर 300 था तो 300 को आप फैक्टराइज कर लो, तो कितने से 5 से, 5 6 30 हो जाएगा 0। 5 से काटेंगे 5 के कितनी बार 12 बार, फिर अगर हम 2 से काटे 2 6 12 बार, फिर 2 से काटे 2 3 6 बार, 3 से काटे 1 बार। तो हमारा जोड़ने पे कितना आना चाहिए 35। तो कौन सा ऐसा इसमें हम ग्रुप बनाएं, 25 और 12 को अगर हम जोड़ करेंगे तो हमारा 37 हो जाएगा। 5 दूना 10 और 10 दूना 20 और 5 3 15। 20 में अगर हम लोग 15 का गुणा कराएं तो हमारा 300 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा।
इसका मतलब जो हमारा फैक्टर बनेगा वो 20 प्लस क्या बनेगा 15। तो यहां से हमारे पास है 25 ए स्क्वायर माइनस ये हमारा क्या होगा 20 प्लस 15, यहाँ बाहर हमारा होगा a प्लस 12। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा 25 ए स्क्वायर माइनस 20 ए माइनस 15 ए प्लस 12। अगर हम यहां से 5 ए को कॉमन कर ले तो बचेगा क्या 5 ए माइनस 4, और माइनस अगर हम यहां से कॉमन कर ले 3 को तो यहां भी बचेगा 5 ए माइनस 4। तो एक ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 5 ए माइनस 4 और एक ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 5 ए माइनस 3। तो इसमें से कोई एक उसकी नहीं होगी लंबाई और कोई एक रहेगी उसकी चौड़ाई। तो किसी को कोई डाउट? दूसरा क्वेश्चन एक इसमें भी और दिया है, तो ये लिखा है 35 वाई स्क्वायर प्लस 13 वाई माइनस 12। ये क्वेश्चन दिया गया है। इसके लिए भी आपको यही सेम कंडीशन बोल रहा है, तो इसके लिए भी हमारा काम क्या होगा सेम होगी। गुणनखंड कराइए, दोनों ब्रैकेट में जो मिलेंगे लंबाई और चौड़ाई होंगे। 16 नंबर क्या है? 16 लिखा है घनाभोज जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं विमाओं के लिए संभावना ज्ञात कीजिए। इस बार हमारा क्या है घनाभ। तो घनाभ की अगर हम बात करें तो घनाभ का आयतन यहाँ पे हमको कितना दिया है 16 नंबर। ये लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 12x। घनाभ होगा और घनाभ का आयतन होता क्या लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अगर हम ध्यान से यहाँ देखें तो हमारे पास x क्या है 3x कॉमन, और तो यहां से बचेगा क्या x माइनस 4। तो यहां से हमारे दो कंडीशन यहां से भी मिल जाएंगे। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा तो कुछ फैक्टर होने वाला है नहीं, या इसको एक टाइप से हम और कर सकते थे अगर केवल 3 को कॉमन लिए होते, नहीं 3x ही कॉमन होगा। 3x को कॉमन करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा x माइनस 4। इसी प्रकार से आपको चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। जैसे एक बार फिर से अगर हम देखें तो हमारा ये बोला क्या गया है, इस बार घनाभ है। क्या है घनाभ। तो घनाभ की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा। अब आप देखो इसमें 3 फैक्टर आपको दिख रहे हैं कि नहीं। एक हमारा क्या हो जाएगा 3, इसको थोड़ा अगर हम तोड़ के देखें जैसे आप क्या करोगे 3 इंटू x भी तो लिख सकते हैं। 3x हमारा कॉमन हुआ है तो 3x कॉमन होगा तो x माइनस 4। एक फैक्टर 3 होगा, एक x होगा और एक x माइनस 4 होगा, क्योंकि घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ऐसे 16 का सेकंड पॉइंट जो हमको दिया गया वो क्या दिया है 12 के y स्क्वायर प्लस 6 के y माइनस 20 के। ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। इसको भी तोड़िएगा या आप पहले से देख लीजिए के हमारा क्या है कॉमन, तो के को पहले से ही कॉमन कर लीजिएगा। एक हमारा के क्या कॉमन है, यहाँ से हमारा 2k कॉमन है, तो सीधे आप क्या कॉमन करेंगे 2k। बाकी जो बचेगा उसी को द्विघात समीकरण पे आप तोड़ दीजिएगा। कोई डाउट? तो आज के लिए बस इतना है।